सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। और अगर आप लोग को भी कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा 2023 सेशन, और जो कि सब कुछ उस पर सही है और उस पर लिख रहा है कि वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में जाकर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है उसका वेरीफाई करवाना होगा। तो आपका सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक है। ये सवाल हो गया आपका। देखिए एक और स्टूडेंट है, इनका ये था कि अगर मतलब ये इनका कहना था कि जो अभी 23 से 27 वाले बच्चे हैं उन्हें के ये भी स्टूडेंट हैं, और कह रहे हैं कि जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मान लीजिए कि छूट जाएगा, एग्ज़ाम छूट जाएगा इन द सेंस कि अगर किसी को ज़रूरी है और वो उस दिन एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा या दे पाएंगी तो क्या कैरियर पे फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये मतलब हम आपको यहाँ पे देखिए ये आप लोग का रूल है, ठीक है, गाइडलाइन है ना, गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन CBCT सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पढ़िए, 2 स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू सेकेंड सेमेस्टर 2 ओनली if he has attained all the course in semester 1 as a regular student, sent up and appeared in semester 1 examination। मतलब वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर में वही स्टूडेंट जाएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एग्जामिनेशन को दिया होगा, अपीयर हुआ होगा। अपीयर मतलब वो कि आप उस दिन गए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं और रेगुलर क्लास किए हैं, वही लोग फिर सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। अब वही चीज़ थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, जो अभी सेकेंड के बाद आप लोग थर्ड में जाइएगा, जो पार्ट सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 एज ए रेगुलर स्टूडेंट sent up and appeared in semester 2 examination. The student must have earned at least 28 credit of semester 1 semester 2 taken together in MJC MIC MDC AEC एंड BAC। तो ये देखिए गाइडलाइन है कि आपको देना है एग्ज़ाम। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या, यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो आप आगे वाले क्लास में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है क्लियर ना कि सारे मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिस देखिए अटेंड ऑल कोर्स इन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 एट ए रेगुलर स्टूडेंट सेंट अप अपीयर्ड इन इंड सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। तो सेंटअप जो और एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपका अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लीज़ अवॉइड करिए आप लोग एग्ज़ाम छोड़ना या गलती से छूट गया या हम नहीं जा पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप लोग का जो रिज़ल्ट आएगा उस पर तो रिज़ल्ट में लिखा रहेगा ना कि यहाँ पे आप एब्सेंट थे या जो भी है। हाँ ये ज़रूर है कि लास्ट वाला अभी रिज़ल्ट में लिखेगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग का न्यू वाला कोर्स है। तो आप लोग हम ये भी नहीं बता सकते कि नहीं ऐसा रिज़ल्ट हम लोग का आया था, आप लोग का ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग का न्यू सब कुछ चेंज है, पूरी सिस्टम ही चेंज है आप लोग का। तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एक स्टूडेंट का अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मैसेज आया है पूछिए मत। और देखिए एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं कि हम मैसेज देखते नहीं आप लोग का, बट वीडियो नहीं बना सकते, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। रात में इतना गाना बजता है, इतना गाना बजता है कि पूछिए मत, मतलब हद, हम तो खुद परेशान हैं। शादी है तो किसी का बर्थडे है तो क्या है, और दिन में कचड़ा वाला सब्जी वाले, फिर पता नहीं कौन कौन वाले घूमते रहते हैं, आइसक्रीम वाले, कितने लोग। देखिए हमको ये नहीं है कि किसी से हमको कोई ये नहीं है, उनका भी अपना काम है, बट हम लोग का भी तो काम इम्पैक्ट पड़ता है। अब बनाएं और यहाँ पे कोई और घूमे आवाज़ करे तो कैसे बनाएंगे। अभी आइसक्रीम बिक रहा है बाहर, मतलब थक चुके हैं क्या बोले। देखिए यहाँ पे क्या है कि दीदी पार्ट 2 का भी बता दीजिए, जो इस बार मतलब जो एग्ज़ाम हुआ है वो पॉलिटिकल साइंस इनका छूट गया है। तो अब क्या होगा, अब यही होगा कि अगले साल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। देखिए ये इन मतलब ये तो हो गया कि आपको अगले साल आप लोग का जैसे अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा ना प्रमोटेड वाले का,
ठीक है। जो इनका 22 से 25 वाले प्रमोटेड वाले का एग्ज़ाम होगा भी जून में, तो वैसे ही अब आपका जो है ये अगले साल होगा। इसका फॉर्म आएगा, फिलअप करिएगा और अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। जो भी पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर स्टूडेंट का छूट गया है एग्ज़ाम, या बैक लग जाएगा या फेल प्रमोटेड कुछ भी, वो सब अगले साल, ठीक है। वो सब स्टूडेंट का अब अगले साल। यहाँ पे एक और क्वेरी है कि देखिए सेकेंड सेमेस्टर में इनको मालूम ही नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता करें सब्जेक्ट का। तो देखिए सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो सेमेस्टर वाइज सेशन ही है उसका हर सेमेस्टर में एडमिशन तो होता ही है। जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग हैं तो एडमिशन हुआ है, साथ में रजिस्ट्रेशन भी हर सेमेस्टर में होता है। पूरे बिहार में सेम ही सारे यूनिवर्सिटी का, तो जिसको सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट पता करना है, अभी देखिए पता करना है, वो अपने सेमेस्टर 2 में रजिस्ट्रेशन किए थे ना, उसमें देख लो। और जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुआ है सेमेस्टर 2 उसमें भी आपका सब्जेक्ट शो करेगा। तो क्या क्या बताया जा रहा है कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें बताया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें बताया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। नोटिस पीपीयू का है, और तो बस यही है, ठीक है, कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन में और एग्जामिनेशन फॉर्म में आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस तो वो अपने, ठीक है बस। और नोट कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आप लोगों का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। तो ये कुछ क्वेरी था जो मैंने बता दिया आप लोग को। सो थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी टारगेट मिशन पे 10,000 सब्सक्राइबर यानी कि 10,000 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। सो थैंक यू।